इससे पहले पाचन क्रिया पढ़ा रहे थे। गुड मॉर्निंग। क्या कर रही है कि तुमसे शकल मिल रहा है इसका? बकलिया क्या कर रही है कि सर मेरा शकल इससे मिल रहा है? चलिए, अब इससे पहले हम आपको पाचन की क्रिया में बताए थे। डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन की क्रिया में रासायनिक क्रिया भी है और भौतिक क्रिया भी है। फिजिकल मतलब तोड़ फोड़, दांत फिजिकल पाचन करता है और ये बाकी एंजाइम वगैरह रासायनिक पर। पाचन की क्रिया कहां से चालू हो जाती है? मुख गुहा। कहां से? मुख गुहा। क्या ग्रास नली में पाचन होता है? इसके बाद ये आमाशय। भोजन सबसे देर कहां तक रहता है? कहां रहता है? आमाशय में। आमाशय के बाद भोजन कहां जाता है? छोटी आंत। छोटी आंत। छोटी आंत के बाद छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में। बड़ी आंत में चला जाता है। तो हम आपको कल पेट में यानी आमाशय में होने वाला पाचन बता दिए थे। आज आपको हम छोटी आंत में भोजन को लेकर चलते हैं। कल लेके चले गए थे पेट तक में। हाँ, अब कल आमाशय कंप्लीट कर दिए थे। आज हम आपको छोटी आंत बताते हैं। कौन सी आंत? छोटी। देखिए, भोजन तो आया था कहां पर? मुख गुहा से। भोजन कहां से आता है? मुख गुहा से। मुख गुहा से लार ग्रंथि मिल जाती है। लार वगैरह जो मिलता है वो यहां मिल जाता है। आमाशय का 3 हिस्सा था, कल बता दे। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरी। एचसीएल कहां से मिला था? कार्डियक। पेट में चुभन किससे होती है? रूज। फंडिक में पाए जाने वाला रूज। जठर ग्रंथि यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां पाया जाता है? पाइलोरी। गैस्ट्रिक जूस कितने होते हैं? 2। रेनिन और रेनिन किसका पाचन? दूध का पाचन। और पेप्सिन प्रोटीन। प्रोटीन को किसमें तोड़ देता है? किसमें तोड़ता है? पेप्टोन में। प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देता है। किसमें तोड़ देता है? उसके बाद भोजन कहां चला जाता है? छोटी आंत। कहां जाएगा? छोटी आंत में। किसमें चला जाएगा? छोटी आंत में। अब यहां से भोजन एंट्री किया कहां पे? छोटी आंत। छोटी आंत में भोजन क्या कर दिया? एंट्री कर दिया है। अब सोचो, छोटी आंत की एक बहुत बड़ी खराबी। छोटी आंत का 3 हिस्सा होता है। पहला, दूसरा, तीसरा। 3 फेरा होता है। छोटी आंत का कितना हिस्सा? 3। कितने फेरा? 3। छोटी आंत में अब भोजन जाएगा। मुंह गुहा से चला गया ना? पहले से ऑनलाइन कर दिए गुरुजी। नहीं, तुम आओ 8:30 में, तुम्हारे लिए वेट करेंगे। मेंटल डिस्टर्ब हो गया आजकल का लड़का। हाँ, पता नहीं क्यों अजीब टाइप का हो गया, हल्लुक हो गया। पहले हल्का एकदम। तो 1 महीना से क्लास नहीं किया, इसलिए कैसा लग रहा था? छुट्टी था तो। हाँ, आप लोग भी अपना कोई राय रखिए। हाँ, तुमको पता ही नहीं चला? इसको अभी पता चल रहा है छुट्टी था। देखिए ध्यान से, भोजन इसमें गया छोटी आंत में। छोटी आंत का 3 हिस्सा। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला, दूसरा, तीसरा। इन तीनों हिस्से के अलग अलग नाम होंगे। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। याद रहेगा? ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। क्वेश्चन पूछा, छोटी आंत के अग्र भाग, पहला भाग को क्या कहते हैं? ड्यूडेनम। दूसरा भाग, तीसरा, इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। हिंदी नहीं, इसको इंग्लिश से याद रखिएगा। ड्यूडेनम को पकवासे कहते हैं। क्या कहते हैं? पकवासे कहते हैं। यहाँ पे आगे बढ़े तो ये हो गया ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम में जैसे खाना पहुंचता है, उसके बाद कहां जाता है? जीजेनम। उसके बाद इलियम। भोजन कंप्लीट पच जाता है इलियम। इलियम के बाद भोजन का पाचन नहीं हो। कंप्लीट भोजन पच जाता है इलियम में। बड़ी आंत में पाचन ही नहीं होता।
बड़ी आंत में पाचन नहीं होता है, समझ में गया? बड़ी आंत से पाचन नहीं होता, बल्कि बड़ी आंत में पानी को सोखा जाता है। किसे सोखा जाता है? पानी को सोखा। समझ में गया कि नहीं? और अगर बड़ी आंत डिस्टर्ब हो जाएगी, जैसे डायरिया में, लूज मोशन में, बड़ी आंत पानी एब्जॉर्ब करना छोड़ देती है, तो फिर लूज मोशन होने लगता है। और अगर लूज मोशन बहुत ज्यादा हो गया, डायरिया भयानक रूप ले लिया, दिन भर में 25-30 लूज मोशन हो जाएगा, फिर शरीर से पानी की कमी हो जाएगी, फिर आप बेड पे चले जाएंगे। डॉक्टर को क्या करना पड़ेगा? पानी चढ़ाना। तो पानी सोखने का काम बढ़िया छोड़ देता है, तो वही डायरिया, लूज मोशन जो भी रहेगा, बट वो एब्जॉर्ब पानी करना छोड़ देता है। तो बड़ी आंत में किसका एब्जॉर्प्शन होता है? पाचन कहाँ कंप्लीट हो जाता है? छोटी आंत के किस भाग में? इलियम। छोटी आंत के इलियम में। पाचन की क्रिया छोटी आंत के इलियम। किसी को कोई दिक्कत? छोटी आंत के इलियम। टाइफाइड में बड़ी आंत, टाइफाइड में बड़ी आंत डिस्टर्ब नहीं होती, बड़ी आंत के इन्फेक्टेड हो जाती है टाइफाइड में। और अगर कंप्लीट बड़ी आंत में डिस्टरबेंस रहेगा तो फिर क्या हो जाएगा? लूज मोशन चालू हो जाएगा। बहुत खतरनाक स्टेज हो जाएगा डायरिया का स्टेज। बढ़िया बढ़िया अकबर मर गए दूसरा डायरिया के चक्कर में। हम कॉलरा, डायरिया, इस सब में लूज मोशन कंट्रोल में नहीं हो पाता है। आगे देखते हैं बाबू, भोजन पाचन कंप्लीट कहां हुआ? कहां पे? इलियम में। क्या बड़ी आंत में भोजन का पाचन होता है? हाँ, बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं। पाचन कहां होता है? छोटी। तो बायोलॉजी मतलब जनरली लोगों को उतना समझ में नहीं आया, लेकिन कहीं से सुना था कि छोटी आंत में पाचन कंप्लीट हो जाता है। तो सब लोग को लगा कि छोटी आंत में ही पाचन कंप्लीट होता है। तो गांव में लोग छोटी आंत को पचौनी बोलता है। इसको क्या कहता है? पचौनी। इसको क्या बोलेगा? पचौनी। और खाना सबसे देर तक कहां रहता है? पेट में, आमाशय को। तो इसको लेदा बोलता है, लेदा पचौनी। सुने कि नहीं है? सुने? तो पेट को देहात में लोग क्या बोलते हैं? लेदा, लेदा पचौनी। और किसी को चाकू मार देंगे तो गांव के लोग कहते हैं लेदा फाड़ दे लोग। चाकू मारेंगे तो सबसे पहले पेट में मिलेगा, आगे ही होता है पेट। ये सबसे पहले यही मिल जाएगा यहाँ पे। ये तो ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा रहता है ना, तो एग्जैक्ट नहीं मिल पाता है। ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा है यहाँ पे, ऐसे मारे पचौनी फाड़ दे लो, लेदा लेदा। देखते हैं और फाड़ दिया लेदा। तो गांव के लोगों को लगा कि भाई हम काहे को पीछे रहने वाले हैं, हमारा अपना बायोलॉजी चलेगा। समझ में आ गया कि नहीं? आप लेदा और पचौनी। पचौनी किसको कहा जाता है? छोटी आंत को। समझ में आ गया कि नहीं? आ गया। लेदा आमाशय को। आगे बढ़ जाना, किसी को कोई दिक्कत नहीं। लाद बोला जाता है उसको। अरे वही, समझ में आ गया कि नहीं? आ गया। लेदा। किसी का पेट बहुत ज्यादा निकल जाता, कहते हैं पूरा लेदा हो गया रे। समझ में आ गया कि पेट ज्यादा निकल गया। तो यहाँ पे ये सब गांव का अपना टर्मिनोलॉजी है। आप लोग सीबीएसई के जो रहेगा तो उसको कोई समझ में नहीं आता है। चलिए अब ध्यान से देखते हैं। पहला हिस्सा जो हो जाता है वो ड्यूडेनम होता है। ड्यूडेनम की एक बहुत बड़ी खराबी है, ये कहता है कि हमको अम्ल नहीं चाहिए। अगर हम एसिड देख लिए तो एसिड देखते हम गुस्सिया जाएंगे। जा, हर बात पे गुस्सियाते रहता है। समझ में आ गया कि नहीं? बताओ इसका लक्षण कैसे मैच करता है? इसका लक्षण छारी है। बगलों कहेगा तुम लोग को दोष दे रहा था सब। चलिए ध्यान देखिए, तो इसका लक्षण छारी होना चाहिए, अम्लीय नहीं होना। अब हो गया वो कांड। कांड क्या हुआ कि जैसे भोजन आया था बिना पूछले यहां मिल गया था HCl, अब पूरा भोजन अम्लीय हो गया था। ये छोटी आंत कहता है कि अम्लीय खाना होगा ना हम सीधे भेज देंगे लूज मोशन, जा ना पचाएंगे हमको, हमसे पचवाना है तो पहले आप भोजन को छाड़िए। कहीं पेट कहता है भाड़ में जाओ तुम ससुर में, हमसे क्या मतलब है, हम अम्लीय नहीं रहेगा तो हम पचाइए नहीं पाएंगे। पेट में भोजन अम्लीय नहीं रहेगा तो पचिए नहीं पाएगा। यहाँ कह रहा है ड्यूडेनम की कहता है हमको हम छाड़िए चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे अब क्या होगा भाई, बवाल हो गया यहाँ पे। तब इसके लिए बगल में है लीवर चचा। कौन चचा? लीवर चचा। लीवर चचा कहता है काहे बवाल कैलो रे, रुक यहाँ से। लीवर कहता क्या हुआ? कहता है देख रहे हैं हमारे पास HCl कर रहा है कि हमको अम्ल नहीं चाहिए। तो
तो कह रहा काहे रे ड्यूडेनम, तो कहा ना ऐसा ऐसा समझिए, हमको क्या चाहिए, क्षार। तो लीवर बनाता है पीत, क्या बनाता है, पीत, और इसके अंदर एक थैली रहती है जिसे कहते हैं पित्ताशय। पीत जिसमें स्टोर रहता है उसे पित्ताशय। पीत को अंग्रेजी में गाल कहते हैं, क्या कहेंगे, गाल, और जिसमें रहता है उसे गाल ब्लाडर, क्या कहेंगे, गाल ब्लाडर। पीत को क्या कहते हैं, गाल। अब पीत जिसमें स्टोर रहता है, गाल ब्लाडर। पीत बनाएगा कौन, लीवर। पीत बनाएगा लीवर, स्टोर रहेगा पित्ताशय, स्टोर रहेगा पित्ताशय। और लीवर कहता है देखो भाई हमको बहुत काम है, ब्लड को भी मेंटेन रखना है, कहीं जहर वहर खा लिया तो उसको भी मेंटेन रखना है, लीवर का बहुत काम है। लीवर पित्ताशय को कहता है एक काम करें, तुम्हारा हम कनेक्शन जोड़ देते हैं इससे, किससे, ड्यूडेनम से। किससे जोड़ देते हैं, ड्यूडेनम। यही पहला हिस्सा ड्यूडेनम ही है ना, तुमको ड्यूडेनम से जोड़ देते हैं, तुम यहीं पे चुपचाप बैठना, टुकुर टुकुर देखना, इसे जैसे खाना निकले पीत को उसमें ढरका देना है, एक कटोरा जय यहाँ पे। तो बताइए पीत जो होता है ये क्षारी होता है, कैसा होता है, क्षारी होता है। इसका पीएच लगभग 8 होता है, पीएच लगभग क्या होता है, 8। आप ही बताइए 7.8 से 8, 8.5 तक, लगभग 8 समझिए ना इसको, 8.5 कौन जी, 8 समझिए इसको। तो ये क्या होता है, क्षारी होता है। बेस कितना होता है, 8 पीएच लगभग। आप बताइए जैसे यहां से भोजन निकलेगा, अगर पित्ताशय ने इसमें पित्त मिला दिया, इसका अम्लीय प्रभाव खत्म, अम्लीय प्रभाव खत्म, क्या हो जाएगा, क्षारी। ड्यूडेनम खुश, ड्यूडेनम खुश नहीं हो गया, कहा कि हमको देता है यहाँ पे, लेकिन ड्यूडेनम की भी गलती नहीं है। अगर अम्ल ड्यूडेनम में चला जाएगा ना, ड्यूडेनम की दीवारें फट जाएंगी, क्योंकि म्यूकोसा पेट में पाया जाता है। म्यूकोसा आपको पता है, म्यूकोसा एक परत होती है जो पेट को अम्ल के से बचाती है, वरना पेटवा होकर फाड़ देगा इसको यहाँ पे। और ड्यूडेनम क्यों डर रहा था, अब समझ में आ गया, बहुत तेज डरता है ड्यूडेनम, कहता ना 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 कुछ भी हो जाएगा, ऐसा नहीं ले सकता, जो पूरा ड्यूडेनम मच्छरदानी हो जाएगा, छेद छेद हो जाएगा ड्यूडेनम, तो कोई इतना बड़ा रिस्क लेगा। अब समझ में आया लीवर कितना जरूरी है। इसलिए देखते होंगे लीवर इन्फेक्टेड होता है तो आदमी नहीं बच पाता, एक किडनी पे जी जाएंगे, बहुत सारे कुछ चीजें जिसमें नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, फेफड़ा एक और डिस्टर्ब हुआ दूसरे और जी जाएंगे यहाँ पर, मतलब हल्का फुल्का जी जाए। लीवर गया गए, हार्ट गया गए, और सबका हेड ऑफिस ब्रेन। ब्रेन क्या है, एक्चुअली एमसीबी है, एमसीबी बॉक्स है। मारिएगा किसी को इधर धड़ांग से तो इधर का एक स्विच बंद हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा आदमी। देखिए ब्रेन हेमरेज होता है ना, या फॉलिंग मारता है कभी भी, तो देखिएगा कोई ना कोई हिस्सा उसका लकवा मार देगा, क्योंकि यहां से कोई ना कोई सीक्वेंस गड़बड़ा गया उसका, कुछ ना कुछ स्विच गड़बड़ाएगा। गजनी फिल्म में उसका खोपड़िए तोड़ दिया, तेरे नाम में तो मारा बैठाइए दिया, उसका पूरा परमानेंट डिलीट हो गया। हीरोइनिया पूछ रहे तोरे वाले लो हम, ना याद है, भुला गया आपका ससुराई तो चल गया ये, समझ में आ गया कि नहीं। इसलिए इसको बचा के रखना, इसीलिए पुलिस कहती है हेलमेट पहनो, बचा के रखना जरूरी है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। बताइए ड्यूडेनम को भोजन क्या चाहिए था, क्षार बनाता कौन है, पीत कौन बनाता है, लीवर। पीत स्टोर रहता है, पीत अम्लीय होता है कि क्षारीय। पीत का पीएच लगभग 8 से ज्यादा भी हो सकता है कम, लेकिन 7 से कम नहीं हो सकता, तभी ना क्षारी होगा। 7 होगा तो न्यूट्रल हो जाएगा वहां पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। क्या पीत कोई एंजाइम है, नहीं, पीत एंजाइम नहीं है, लेकिन बिना एंजाइम के ही यह पाचन का काम करता है। पीत एक क्षार है, एंजाइम हार्मोन नहीं है। पीत एक क्या है, क्षार। और अमूमन पाचन की क्रिया एंजाइम करता है, चाहे वो टाइलिन एंजाइम हो, डाइस्टेज एंजाइम हो, या फिर पेप्सिन एंजाइम हो, रेनिन एंजाइम हो, एंजाइम ही पाचन का काम करता है। क्वेश्चन पूछेगा वह कौन सा तत्व है, जो कौन सा पदार्थ है जो एंजाइम ना होते हुए भी पाचन करता है, पीत। पीत पीत लीवर के तो मल्टीपल फंक्शंस हैं। लीवर इतना बड़ा फंक्शन है कि लीवर पड़ना है ग्लैंड में, सबसे बड़ी ग्रंथि है, ग्रंथि मतलब थैला, सबसे बड़ा का थैला कौन है, लीवर, सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। यहाँ पे उसको अलग से ग्रंथि चैप्टर में ही पढ़ना है आपको। तो पित्त जरूरी है कि नहीं, पित्त जब तक लीवर है तब तक पित्त बनते रहेगा। शराब पिएगा तो लीवर चल जाएगा। यहाँ पे जाओ डुबाओ लीवर को, फिर नहीं बच पाता आदमी लीवर को। लीवर ट्रांसप्लांट है भी बहुत महंगा, काफी कॉस्टली चीज आ जाती है, 25-30 लाख का खर्चा हो जाता है। लीवर देगा कौन आपको अपना। एगो किडनी होता है ना कि कोई मान के चलिए कोई बहुत करीबी है, जैसे माता पिता है, कई बार ऐसा होता है ना कि देखिएगा
कभी आपको जरूरत पड़ गया किडनी का, तो हो सकता है कि आपके फैमिली मेंबर में कोई दे दे। लीवर कौन देगा आपको? एक को आइए बाबा का निकालेंगे, उनका अपने लीवर झूल गया है। अरे बुढ़ापा में तो लीवर अपने सारा चीज खराब हो गया रहता है, पुराना मॉडल रहता है वो सब। तो ये जरूरी हो गया। तो इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? कभी कभी क्या होता है ना, ये गाल ब्लैडर जो होता है पित्ताशय, इसमें कैल्शियम ऑक्जिलेट का एक पथरी जम जाता है। कैल्शियम हमारे शरीर में होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है, कैल्शियम ऑक्जिलेट बन जाता है। कैल्शियम ऑक्जिलेट मांस की तरह होता है लेकिन एकदम हार्ड हो जाता है। मांस की तरह ही होगा लेकिन हार्ड हो जाएगा। समझ में आ गया? ना वो हड्डी रहेगा ना मांस रहेगा, एकदम टाइट हो जाएगा। और अगर वो शरीर में गया ना तो आपको चुभन होने लगेगा, पथरी हो जाएगा। तो जब ये पथरी हो जाएगा ना इसमें, तो आपको बैठिएगा तो चुभने लगेगा। और फिर इस मान के चलिए इसमें 10 ग्राम का जगह था और में पथरी हो गया, तो 10 ग्राम का 10 ग्राम जगह बचेगा, 8 बचेगा। और उधर से उधड़का दिया 10 ग्राम, वो पथरी पीत के फटने का डर हो जाता है। तो इसमें कभी कभी कैल्शियम ऑक्जिलेट का पथरी बन जाता है, जिसे स्टोन कहते हैं। अब ये ऐसा जगह है कि आप इसे दवा खा के ठीक नहीं कर पाएंगे। पित्ताशय, पीत में जैसे किडनी में है, इजीली सही हो जाता है। सबसे इजीली पथरी किडनी का सही होता है, क्योंकि जो भी आप लिक्विड पीजिएगा वो किडनी के रास्ते ही निकलने वाला है। समझा गया कि नहीं? तो आपको डॉक्टर जो भी दवा देता है लिक्विड फॉर्म में देने लगता है, आराम से वो किडनी की स्टोन को गला सकता है। बट यहां डायरेक्ट दवाइयों का कोई कनेक्शन ही नहीं, क्योंकि इसको दवा से कोई मतलब ही नहीं। इसका सीधा सा काम है, लीवर इसको पीत बना के दे देगा, बाकी इसको मेन रास्ते से कोई मतलब ही नहीं है। तो यहां इसका एक ही रास्ता बच जाता है, ऑपरेट कर देना। फिर ऑपरेशन करके इसे निकाल दिया जाता है। किसे? पित्ताशय। क्या पित्ताशय निकाल देने से पीत बनेगा कि नहीं? पीत तो बनेगा। पीत बना कौन रहा था? पीत बना कौन रहा था? लेकिन क्या स्टोर हो पाएगा? तो इससे खराबी हो जाएगा। पीत लीवर बनाएगा, और लीवर को आप बता के थोड़े काटे हैं कि हम पित्ताशय काट रहे हैं। लीवर का काम था हर घंटे थोड़ा थोड़ा पीत बनाना और पित्ताशय में स्टोर दे देना, पित्ताशय को दे देना। अब पित्ताशय का काम था इसमें टुकुर टुकुर देखे, कुछ खाया है, बिस्कुट खा लिया, डाल दी इसमें, ऐसे देखते रहता उसमें डाल देता रहता। लेकिन जैसे आप पित्ताशय को काट दीजिएगा, ऑपरेशन करके हटा दीजिएगा, तब ये डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा लीवर से। आप खाना खाए रहिए चाहे नहीं खाइए, वो बनेगा, पित्त डाल देगा ड्यूडेनम में, बनेगा डाल देगा यहाँ पर। फिर आपको पित्ताशय से फायदा क्या होता है? जब जरूरत है तभी देगा, जितना जरूरत है उतना ही देगा, ज्यादा जरूरत ज्यादा, कम जरूरत कम देगा। और डायरेक्ट हो गया तो आपके घर में मोटर है, टंकी है, टंकी हटा के डायरेक्ट यूज कीजिए पानी, अजीब टाइप का होने लगेगा आपको। ज्यादा जरूरत कम अपने हिसाब से आदमी खोल लेता है, यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा, दिक्कत होगा ना। तो जिनका पित्ताशय का ऑपरेशन हो जाता है उनमें पाचन की बहुत समस्याएं आने लगती हैं, क्योंकि बेचारे सुबह 10 बजे नाश्ता करेंगे, उससे पहले कुछ खाए नहीं है, तभी पित्ताशय से क्या पित्ताशय है नहीं है, लीवर पीत बनाया, गिरा दिया, बनाया डायरेक्ट डाल दिया इसमें। ड्यूडेनम कहता है कि रे चाचा सनक गया है तुम, तो चाचा क्या करें? ये तो बेचारा बुतरू इसका चला गया। नहीं समझ आया? इसका काट के आदमी निकाल दिए आप, अब डायरेक्ट हो जाएगा वहां पर। डायरेक्ट होगा तो पाचन की क्रिया होगी लेकिन अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो आप में किसी के मम्मी पापा दादा दादी चाचा किसी का हुआ होगा ऑपरेशन ये पित्ताशय का? हुआ है कि नहीं किसी में? पहले ये ऑपरेशन बहुत टफ होता था, साइड से इतना चीरता था और पूरा निकालता था लीवर ऐसे उठा के, फिर उसमें से पीत खोज के निकालता था। अब लेप्रोस्कोपिक आ गया। लेप्रोस्कोपिक में 3 या 4 जगह ऐसे होल करता है आपके यहाँ पे, एक छेद करेगा, यहाँ पे इतना बड़ा पाइप रहेगा, अगवा नोक निकल लगेगा, बेहोश करेगा आपको, अब पूरा इसमें छेद देगा, इसमें छेद दिया अंदर, इसमें CO2 गैस भर देगा ताकि पेटवा इससे फूल जाए। अरे भाई फूल जाएगा तब ना जगह बन जाएगा, नहीं तो काटे के ही कट जाएगा कुछ और। ये पित्ताशय काटने के लीवरे काट दिया, जगह बनना चाहिए कि नहीं करना। अब उस दिक्कत हो जाएगा, एक छेद करेगा उसमें क्या भर देगा? CO2, पानी भर रहा है। बाबू तुम लोग कुछ भी बन जाना, हमारे बच्चे वाला ऑपरेशन करने मत जाना तुम। बता ऐसा डॉक्टर बनेगा तो ऑपरेशन थिएटर के बाद जेब चेक करेगा सर, या किडनियां लेते आए हम। डाल दियो जो करे, उसमें CO2 भर देता है। आगे बढ़े,
किसी को दिक्कत नहीं, एक छेद करेगा, उसमें क्या भर देगा, CO2 भरने के बाद उसी में पिछुआ से वो कैमरा डाल देगा। CO2 का पहले गैस डालेगा, फूल जाएगा, फिर एक कैमरा डाल देगा, मस्त HD दिखेगा, एकदम मस्त दिखता है HD। यहाँ पर वो कैमरा डाल दिया, फिर दूसरे में आपको लेजर कटिंग के लिए कैंची डालेगा। वो कैंची होती है ना कि उसमें अगर इधर से बटन डालेगा तो उसमें करंट की सप्लाई आएगी, इस पर टच करेगा, करंट की सप्लाई देगा तो इतना काट देगा ये। तो एक और से कैंची डाल दिया, एक और से लेजर कैंची डाल दिया, एक और से चिमटा डाल दिया, पकड़ के निकालने घुसा दिया 4 ठो। अब डॉक्टर टीवी पे देखेगा, मरीज इधर है, इधर मरीज है, टीवी पे देखेगा फूल। ऐसे कभी किसी को कैंची से काटना है तो किसी को लेजर से काटना है, अपना यूज करते रहा, पता चला नहीं इसको कैंची से काट उठ दिया, टाका वाका अंदर मार दिया, 2 से पकड़ के निकालना है तो बाहर निकाल देता है, तो 4 ठो छोटा छोटा छेद करता है। उससे ये फायदा होता है ना, एक ही जगह 4 ठो 5 गो टाका लगा देंगे तो रिकवर होने में बहुत टाइम लगता है। और लेप्रोस्कोपिक में अलग अलग जगह पे 4 ठो छेद करे, यहाँ 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 4 अलग अलग करेगा। अब तो 3 कर रहा है, अब तो एक नया टेक्नोलॉजी आएगी, एक के जगह छेद करके उसी में अलग अलग मशीनवा डाल दे रहा है। तो टेक्नोलॉजी हमेशा अपडेट होती रहती। तो उसमें क्या होता है, मरीज का आज ऑपरेशन किया, होश में आया मरीज 6 घंटा 7 घंटा बाद, अगले दिन मरीज को कह देता जाइए, अगले दिन मरीज चल के चला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दीजिएगा, ऑपरेशन हुआ है चल जा, तो अगले दिन से मरीज चलने लगता है। क्योंकि ना छोटा छोटा ऑपरेशन किए आप, इतना छोटा छोटा काटे हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं है। 1 गो टाका यहाँ, 4 गो जगह है, 4 गो टाका मार देगा। एक के जगह मार दिया इतना चौड़ा तो बहुत दिक्कत होगा, सीढ़ी नहीं चढ़ना है, भारी चीज नहीं, बहुत झमेला हो जाता। तो आजकल लेप्रोस्कोपिक बहुत एडवांस आ गया, समझ में आ गया कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत लोगों का ये ऑपरेशन करके इसको क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। समझ में आया कि नहीं? स्टोन हो जाता है। तो आगे बढ़े तो लेप्रोस्कोपिक थोड़ा सा इजी हो जाता। तो बताइए, ड्यूडेनम को भोजन अम्लीय चाहिए था कि क्षारीय? क्षारीय कौन किया? क्षारीय पित्त किया। पित्त कहाँ स्टोर था? पित्त कहाँ बनता है? पित्त अम्लीय की क्षारीय? पीएच कितना? लगभग 8 से ज्यादा, 7.5 से 8.5 के बीच में होता है। आगे बढ़ जाए। स्टोन क्यों हो जाता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट की मात्रा अगर आपके शरीर में बढ़ जाती है तो पथरी हो जाता है। अब होता क्या है कि हम लोग खाना जो खा रहे हैं, ये इतने ज्यादा खाद खेत में डाला गया है कि जिन खाद, आज जब बताए आप यूरिया फाँक जाएंगे, इसे DDT, पोटास, DAP फाँकेंगे, मर जाएंगे, लेकिन आप खेत में डाल रहे हैं। इतना ज्यादा आप खेत में डाल दिया जा रहा है आजकल कि खेत में जो अनाज बो रहे हैं, वो अनाज की जड़ें उसको क्या कर रही हैं, खींच रही हैं, और वही ले जाके उसको ऊपर फल में पहुंचा दे रही है। जो बैगन खा रहे हैं, जो गेहूं, चावल, अनाज, इसमें खाद की एक लिमिटेड मात्रा जो आनी चाहिए, जो हमारा शरीर एडजस्ट कर सकता है, उससे ज्यादा क्रॉस कर गया है, जिस वजह से आजकल पथरी एक कॉमन बीमारी हो गई है। शायद मतलब ऐसा कोई गांव नहीं मिलेगा जहां एगो मरीज ना मिले पथरी का, बहुते मिल जाएगा सर। अब तो कुछ दिन में ऐसा होगा कि हर मोहल्ले मिलेगा, मोहल्ला में मोहल्ला मिलने लगेगा। तो ये मतलब वो चीज है। इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? खाना खाना छोड़ दें, थोड़ा सा खाना, अब जिनका अपना खेत है वो उसी तरह से रखें, बाकी शहर वालों को क्या पता कहां से लाया। लेकिन खेती में भी अब ट्रांसप्लांट मतलब ट्रांसफार्मिंग करने की जरूरत है। खेती मुगल काल में जैसे होती थी वैसे ही हो रही है अभी भी। आगे बढ़ जाएं। अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक तो समझ में। भोजन क्या हो गया? क्षारीय। अब ड्यूडेनम क्या कहता है, ये चुट्टा हमको तो पचाने ही नहीं आता है। यानी ये जितना तांडव कर रहा था खुद को बचाने के लिए, कमजोर जो तो रहे, क्योंकि HCl अगर आ जाता ड्यूडेनम जल जाता। तो जितना ही तांडव कर रहा था अपने को बचाने कर, हमको पचाने नहीं आता है, हमको पचाने नहीं। जेजुनम इलियम कहता है कि छोटा छोटा करके भेजना, डायरेक्ट मत भेजना। मतलब जितना टुकड़ा में पेट तोड़ा है उससे और महीन तोड़ के तुम मेरे पास भेजना, क्योंकि हमको यहाँ कंप्लीट पचा देना है। अब बड़ा बड़ा भेज दोगे, पता चला कंप्लीट नहीं पचेगा, बड़ी आंत में भेज देंगे तो पचेबे नहीं करेगा, तो यहाँ सड़ने लगेगा, अपेंडिस हो जाएगा। तो कहता है कि जा छोटा टुकड़ा करके भेजना है, हमको पचाने नहीं आता है, अब क्या करें हम? तो ये बेचारा, अब बताइए, इसको पचाने आता ही नहीं है और सबसे अगुए खड़ा है। गांव में ऐसा ऐसा कई लोगों को देखिए, कई हमेशा आता जाता कुछ नहीं, सबसे पहले हाँ कोई काम है देखिए ऐसा आदमी मिलते हैं बहुत ज्यादा, अक्सर ब्याह शादी में मिलेगा सभी, सब बहुत कूदेगा सब आगे पीछे, कुछ काम धाम नहीं रहेगा, अगुआ। हाँ
आगे बढ़े। ये बताइए चुचुरा को पचाने नहीं आता है और सबसे पहले ही खड़ा है, अगर ये बिना पचाए इधर भेज देगा तो ये लोग सपोज कीजिए कि जितना एक छोटा छोटा भेजेगा तो जल्दी पच जाएगा, बड़ा टुकड़ा भेज दिया ये नहीं पचा पाया, एक लिमिटेड टाइम के बाद इसे आगे भेजना पड़ेगा। अब ये बड़ी आप कंफ्यूज हो जाएगी, यार क्या हम कैसे पचाएंगे, ज्यादा दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे। तब ये उधार मांगता है अग्नाशय से। किससे? अग्नाशय। देखिए ये है आमाशय, आमाशय स्टमक, ठीक है, और ये है आपका अग्नाशय, अग्नाशय पैंक्रियाज। अग्नाशय को क्या है? पैंक्रियाज। क्या ये? पैंक्रियाज। कहता है कि भाई चाचा कुछ उपाय कर दो, देखो इतने से उधार मांग लिए हम पीत, आप भी कुछ इधर से ढरका दीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कुछ इधर से कर दीजिए। काहे भी? कहा कि ये सब घुसियाएगा सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ड्यूडेनम पाचन कर पाता है? कोई चीज उससे ड्यूडेनम से नहीं निकलती। तो ये अग्नाशय इसकी मदद करता है। अग्नाशय देता है लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। देखिए काम अगर कोई आए तो पैंक्रियाज की तरह है। बेचारा मुसीबत में हाथ फैलाया ना तो हर एक चीज दे दिया। भोजन में जो चिपचिपा वसा होता है, भोजन में जो चिपचिपा वसा होता है, वो वसा लाशा की तरह होता है। हाँ? क्या हो गया? तबीयत खराब हो गया? ठंडा लग गया कि गर्मी लगने से? क्या हुआ? हाँ? बेहोश हो गई है? ठंडा लगने से कि पता ही नहीं चलता है उसको, तब निकालिए पानी उनी कुछ वैसा ऐसा करो उसको। पंखा चलाओ तो वहां का। एक तो बिना खाना नाश्ता किए चलाती है सब। उसको कोई निकाल लो लड़की लोग उस बेंच पे जो है। कोई दिक्कत नहीं है तो वैसे ही सोने दो उसको। अगर कोई दिक्कत है, बात उत कर रही है तो सोने दो। उसको समझाओ पढ़ाई से ज्यादा इलाज की जरूरत है। पहले इलाज कराए फिर पढ़ाई करे। हाँ तो अगल बगल की लड़की ना निकालेगी सब। सोने के लिए बोल रही है तब सो बमनी एकदम बढ़िया। तब हल्ला नहीं कर। ऐसा बीमार पड़े से तो दिखते नहीं है। चलिए छोड़ दीजिए सर, पापा की पड़ी है डायरेक्ट उड़ेगी। हल्ला नहीं करो। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलिया। चले हल्ला नहीं करो बाबू। लड़की लोगों से भी कहते हैं रात में ही सब खाएगी सब मोबाइल पे चैटिंग के चक्कर में। 11-12 बजे तक चैटिंग करेगी सब, फिर अस्कत लग जाएगा। कौन बनाएगा? छोड़ो। सुबेरे उठेगी एक बार 7 बजे क्लास है, आके ही नाश्ता करेंगे, यहीं आके उलट जाएगी। जा कोई लड़का लोग देर तक चैटिंग नहीं करना। पहले खाना। हाँ देखिए करेगी। हाँ सर पहले खाना। छोटा सा मतलब छोड़ेगा नहीं। हाँ सर खड़ा समझ गए सर, पहले खाना। पहले खाना। रात में पहले लड़की से खाना खा लो, उसके बाद चैटिंग करते रहो अपना। कौन यहाँ आके अपना बताइए क्या निकलता है इसमें से? लाइपेज। सुनिए लाइपेज क्या काम होता है? वसा को पचाना। इसे पचाना बस याद रखने का ट्रिक कैसे? वसा चिपचिपा होता है लाशा के जैसे, तो ल से लाशा, ल से लाइपेज, तो वसा को पचाता है लाई। आप मलाई खा गए हैं, मलैया पचाएगा कौन? दूध को तो दही में बदल देगा। जो ऊपर मलाई जमा है पूरा काच के खाते हैं। कई को पतीली को 40 डिग्री पे घुमा के पहले हाथ से निकालेगा, बच जाएगा तो चम्मच लगाएगा।
ऐसा करता है जैसे चमचवा वो पार निकाल देगा इसे। तो घी, तेल, रिफाइन, जो फास्ट फूड, जंक फूड खाते हैं, एगो सीबीएसई वाला दुकान खाता है सब म्यूनीज, हाँ म्यूनी क्या होता है ये? चीज तो अलग होता है, हाँ वही वही। ये सब चीजें में जिसमें फैट की मात्रा होती है, वसा, उसको कौन पचाएगा? लाइपेज। कौन पचाएगा? लाइपेज पता रहता है, समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन लाइपेज कहता है हमको अम्ल नहीं चाहिए, कहता ना ना चाचा टेंशन मत लो, इधर से ये हो गया है, अम्ल का काम करता हूं, इधर से आके मिल गया कौन? क्षार। सबको दिक्कत है अम्ल से, पेट को छोड़ के सबको दिक्कत किसे? अम्ल से। तो लाइपेज किसे पचा देगा? वसा। याद रखने का चीज, वसा चिपचिपा, लासा की तरह चिपचिपा होता है। वसा कैसा होता है? लासा। तो ल से लाइपेज, वसा। ए से एमाइलेज, ए से एमाइल। देखिए ध्यान से समझिएगा, हम जो रोटी खाते हैं ना, इसमें चोकर होता है, यानी स्टार्च। उस स्टार्च को पाचन करने का काम करता है टाइलिन। लेकिन हम टाइलिन को टाइम ही कितना देते हैं? ऐसे ऐसे कुछ है, ढकेल दिए, जैसे ढकेले यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलके उसको सत्यानाश कर दिया। तो जितना मिलना चाहिए था उतना तो मिला नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सत्यानाश कर दिया। तो दोबारा उसे लाइपेज की जरूरत है, तो दोबारा उसे पचाना है, तो दोबारा उसे एमाइलेज पचाता है, स्टार्च को दोबारा पचाता है। अब पहली बार टाइलिन, अब बढ़िया से एमाइलेज, बढ़िया से एमाइलेज। समझ में आ गया कि नहीं? सबसे मुश्किल से तो पचता है प्रोटीन, सबसे मुश्किल से पचता है प्रोटीन को। यहां याद कीजिए, पेप्सिन ने पचाने की कोशिश किया था, प्रोटीन को पेप्सिन ने पचाने की कोशिश किया, दोबारा कोशिश करेगा ट्रिप्सिन, दोबारा कोशिश करेगा ट्रिप्सिन। तो प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन, प्रोटीन का पाचन पहला बार पाचन, दूसरा बार। तो देखिए सबसे अच्छा से पाचन की क्रिया में मदद कर रहा है पेंक्रियाज, हर एक चीज पचाने की कोशिश कर रहा है, वसा पचाने की कोशिश कर रहा है, स्टार्च पचाने की कोशिश कर रहा है, प्रोटीन पचाने के लिए। इसलिए पेंक्रियाज से निकलने वाले इन 3 एंजाइम को हम कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं, पूर्ण पाचक रस, पूर्ण पाचक रस। क्योंकि भोजन के हर एक अवयवों को यह पचाने की कोशिश करता है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? अब जैसे देखिए ना, पेट में वसा पचपे नहीं किया, देख रहे हैं, छोड़ दिया था वो, पेट में वसा क्या कर दिया था? छोड़ दिया था। किसी को दिक्कत? पेट में वसा छोड़ने का रीजन भी है। अगर पेट में वसा नहीं छोड़ता और आपको उल्टी करना पड़ता तो पता चला मुंह आज छिला जाता। समझ में आ गया? घोटने के समय तो आपको म्यूलिन मिल गया था, जो एकदम चिपचिपा करके घोट लिए थे। आग उल्टी करने के टाइम अगर वसा पच गया तो जरा पूरा बकोट देगा इसे। समझ में आ गया कि नहीं? तो बताइए पूर्ण पाचक रस कहां बनते हैं? पूर्ण पाचक रस अग्नाशय, अग्नाशय अंग्रेजी में पेंक्रियाज। शुगर वाले लोगों को ये दिक्कत हो जाता है, शुगर वाले लोगों को पेंक्रियाज की बीटा सेल डिस्टर्ब हो जाती है, ये डिस्टर्ब नहीं होता है। पेंक्रियाज के 2 काम होते हैं, एक एंजाइम निकालना और एक इंसुलिन निकालना। तो इंसुलिन वाला भी समझेंगे पेंक्रियाज जब पढ़ेंगे तब। अभी हम पाचन पढ़ रहे हैं, अब पाचन पढ़ रहे हैं तो मेन ध्यान पाचन पे रहना चाहिए। यहां हो गया। अब बताइए ड्यूडेनम क्या पाचन कर सकता है? इधर सख्त आदेश इलियम और जेजुनम से भेजा गया है कि पाचन करके भेजना है। यहाँ हम फाइनल उसको फिनिशिंग करेंगे, यहाँ पे यहाँ हम पॉलिश मारेंगे पूरा एकदम बेहतरीन ढंग से। ये ना कि यहाँ तुम नौटंकी करो, नहीं तो तुमको हम व्यवस्था कर देंगे। बताइए उधार लेके काम चलाया है कि नहीं? ड्यूडेनम उधार लिया है कि नहीं दिया? इस जगह का अपना कौन सी है? कुछ नहीं। लेकिन उधार मांगने के लिए भी ना आपको उस आदमी के पास कहना पड़ता है। ऐसे कोई ऐसे थोड़ी कहता है लो उधार, उसको बोलिएगा ना। तो इससे बोलने के लिए यहां से एक हार्मोन छोड़ता है, ये हार्मोन इसको छोड़ता है, उसका नाम है सेक्रेटिन। कहेगा सिक्रीट कीजिए ना, समझ में आ गया कि नहीं? सेक्रेटिन हार्मोन छोड़ेगा। कौन सा हार्मोन? सेक्रेट। किसके लिए? अग्नाशय के लिए। तो अग्नाशय यहां से छोड़ देगा कि ले बाबू लो ले जाओ। तो अग्नाशय से अग्नाशयी रस
उसे हम पूर्ण पाचक रस कहते हैं, जिसका ट्रिक है LAT, लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन। यह किस हार्मोन के निकलने के बाद रिलीज होता है? सिक्रेटिन हार्मोन होने के बाद क्या होता है? रिलीज होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिक्रेटिन हार्मोन इसे क्या करता है? रिलीज करता है। तो कम से कम ड्यूडेनम एक काम तो किया, एक काम तो ससुरा किया कि कम से कम उसको इंफॉर्मेशन दिया कि हाँ भैया लाओ, यहां इंफॉर्मेशन दिया कि हाँ हमको ला दो। समझ में आ गया कि नहीं? तो बताइए, आग्नाशय से रस निकालने के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन, हाँ कौन हार्मोन? सेक्रेटिन हार्मोन। याद रहेगा ना? अच्छा ये बात बताइए, आपको दो आदमी से उधार मांगना है, एगो इधर एगो इधर। एगो से जाके रिक्वेस्ट कीजिएगा थोड़ा हमको लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन चाहिए, और इससे रिक्वेस्ट नहीं कीजिएगा। तो देगा, इससे रिक्वेस्ट किए थे सेक्रेटिन के द्वारा। किसके द्वारा? किसके द्वारा? सेक्रेटिन द्वारा। इससे रिक्वेस्ट किए थे सेक्रेटिन द्वारा। किसके द्वारा? सेक्रेटिन द्वारा रिक्वेस्ट किए थे। तो इसको भी तो रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा कि भाई तुम भी हमको पित्त दे दो, पित्त को हमको दे दो। तो इसके लिए आता है कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन, कोलेसिस्टोकाइनिन। तो बताइए, ड्यूडेनम क्या पाचन करता है? नहीं, लेकिन वह दो टाइप का हार्मोन निकालता है। अग्नाशय से मंगाने के लिए सेक्रेटिन, अग्नाशय से मंगाने के लिए, पित्ताशय से मंगाने के लिए कोलेसिस्टोकाइनिन, 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 कोलेसिस्टोकाइनिन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ड्यूडेनम बहुत झमेला है। एक ससुरा अपने कुछ नहीं किया, सारा काम साइड साइड से कराया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सब काम ठेकेदारी पे कराया है। पित्ताशय से मांग लिया पित्त, इससे मांग लिया पाचक रस, और उसी को आपस में मिला दिया और नीचे भेज दिया, कहा पचा दो लोग, अब पूरा पचा देना बढ़िया से। किसी को दिक्कत? बताइए, पित्ताशय से निकलने वाला पित्त अम्लीय होता है कि क्षारीय? क्या वह एंजाइम का काम करता है? छोटा सा होता है पित्त की थैली, एकदम छोटी सी होती है। हम लोग में तो बड़ी होती है। कैप्सूल देखें दवा का? मुर्गा में देखिएगा एक दवा की कैप्सूल की तरह हरा रंग का निकलता है। अगर चिकन करते देखे होंगे तो मुर्गा में एक हरा रंग का होता है, चिकन के कैप्सूल जैसे दवा का कैप्सूल होता है, तो मुर्गा में कैप्सूल के बराबर होता है, और हमले में ये परवरा बराबर होता है। परवल जो होता है ना, परवल, तो हम लोग में सेम परवल के साइज का होता है पित्ताशय। अब मुर्गा इतनी चुकी है, ये मुर्गा मुर्गी, तो उसमें दवा के कैप्सूल बराबर होता है। आप देखे होंगे जब चिकन काटने वाला होता है ना, तो इस काटते समय इसको बड़ी सावधानी से निकाल के अलग कर देता है, क्योंकि ये क्या है? पित्त है। अगर ये कट गया तो इसमें से क्या निकल जाएगा? पित्त। और चिकन का स्वाद करेला जैसा कर देगा। कट गया ना तो उसका चिकन बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वो ना बड़ा तेजी से मांस के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा। पानी थोड़ी है कि ऊपर से धुल के निकल जाए, शरीर का हिस्सा फटाक से उसके अंदर चला जाएगा, तो मांस का पूरा टेस्ट क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। इसलिए देखिएगा, पित्त के समय काटने वाला जो होता है ना, बहुत सावधानी से उसको निकाल दे। उसको निकाल के आप ट्राई कीजिएगा, उसको एक ठो ले लीजिएगा, पित्त मांगिएगा दे देगा दवा, और किसी कुत्ता को दीजिएगा नहीं खाएगा, कैसे जरूरत नहीं, भूख ले रहा जी तो नहीं खाता है, उसको पता है। बोलिए। हाँ, कौन बोल दिया शराब पीने से लीवर सिरोसिस होता है? लोहा के प्रदूषण से लीवर सिरोसिस होता है। हाँ, लीवर का आप फंक्शन पता है आपको? लीवर के बारे में नहीं पता है? आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं लीवर से, टॉपिक है पाचन का, आप ये क्वेश्चन लिखे रहिएगा। बाबू हम आपसे क्या कर रहे हैं? शराब का इफेक्ट लीवर पे पड़ता है। आपका क्वेश्चन लीवर से है और लीवर आगे आएगा, आप लीवर में पूछ लीजिएगा। अब आपके कोई मैथ के टीचर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहे हैं, आप उनसे ट्रिग्नोमेट्री का सवाल थमा दीजिएगा तो क्या कहेंगे? कि जब ट्रिग्नोमेट्री आएगा तो बाबू पूछ लेना। नहीं समझे? तो उसी तरह से ये जब लीवर का टॉपिक आएगा तो हम आपको बता देंगे, आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आप लीवर का फंक्शन पूछ रहे हैं, लीवर का बता देंगे। आप समझ आ गया कि नहीं आएगा? अभी आप इसमें आंख पूछिएगा तो हम आंख क्या बताएंगे? समझ आ गया नहीं आ गया? जो टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम, वो आपको कंप्लीट बता देता है। यहां तक तो अभी खाना पहुंचा, सोच रहा अभी छोटी आंत में भी पूरा नहीं, फिर बड़ी आंत में जाएगा, अलग अलग। अब ये भोजन कहां जाएगा? आगे की ओर। किसके पास?
जेजुनम। किसके बाद? जेजुनम में भी पाचन नहीं होता। जेजुनम केवल उस भोजन को फैलने का जगह देता है। फैलने का क्या कहता है? जगह। क्योंकि जितना ज्यादा जगह रहेगा अच्छे से पाचन होगा। जैसे आप देखिएगा चावल फटकते समय सूप में पहले महिलाएं चावल पटकती थी, अब तो प्लेटें में पटक लेती। अभी भी सूप में, शहर में लोग प्लेटें में पटक लेता है क्योंकि सब लोग अलगा अलगी हो गया है, इतनी सा चावले बनता है, तो सूप की जरूरत क्या पड़ती है। गांव में अभी भी लोग एक में रहते हैं, बड़ा परिवार होता है, सूप में फटकते हैं और कहते हैं लोग कि फटकते समय आगे मत रहना, दहेज ना मिलेगा। हाँ बता, महिला सब ना एक अभियान चालू करो, सूप अभियान, सब पे फटक दो चल। ऐसा कुछ होता नहीं गांव में, ऐसा अल्लाह कर देता, पतीली में खाओगे तो बारात में पानी बरसेगा, ऐसे सुने हैं? ऐसे ऐसे बोल देते हैं लोग, इससे क्या ही लेना देना। ठीक हो गई बबनी, निकलने दो उसको, देखो बाहर निकल जाना बबनी, आप लोग उसको आराम से निकल जाने देना। इधर बैठ लेने दीजिएगा, डायरेक्ट नहीं उतर पाएगी लाइब्रेरी में, कहीं बाहर बैठ जाओ, थोड़ा सा ऐसे हवा लगेगा, थोड़ा सा नेचुरल, तो क्लास में उमस से भी हो जाता है। तो ध्यान से समझिए बाबू, आप एक चीज गौर किए होंगे, तो जब चावल फटका जाता है ना सूप में, तो महिलाएं एक साइड में चावल रखती हैं और थोड़ा थोड़ा करके उसको फैला देती हैं। इधर जगह रहता है, ऐसे खखोर देंगे, ऐसे साथ खटाक से यहाँ चावल फैल जाएगा और तब उसमें से एक ठो बटोरेंगे। और फिर ऐसे ही ना कि वही में इतना, वही में से ऐसे थोड़ी होता है, पहले थोड़ा थोड़ा उसको क्या किया जाता, फैलने का जगह दिया जाता है, तब ना उसमें से चुना जाता है। और जब सब चुन लिया जाता है तब मार फटक के नीचवा से ढप ढप 2-3 बार से फटके हैं कि नहीं फटके हैं? तुम लोग नहीं फटका है? लो हम लोग भी फटके हैं अपने में। समझ में आएगी ना क्या? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत? हाँ नहीं, डायरेक्ट अगर आप एक बार इसको चीर के केवल इनका कहना है पत्थरी निकाल के इसको सील देंगे तो नहीं होगा, नहीं हो सकता है, खराब हो जाएगा। फिर ये एक बार इसको ऑपरेट कर दी ना, अगर पिताशय को एक बार ऑपरेट कर दी तो फिर वो नहीं ज्वाइंट होता है, दूसरा ज्वाइंट नहीं होता है। दूसरा लगेगा, केकर लगेगा, ले आओ तुम दान दे अपना। बाबू कोई दान वही ना देता है जिसका एक गो रहता है, 2 गो रहे कोई चीज, इतना छोड़। दूसरा क्या चीज है, कोई मेन एसेंशियल नहीं है, बस इसमें पाचन डिस्टर्ब होगा, आपका जीवन डिस्टर्ब नहीं होगा। आगे बढ़ जाएं, बताइए ध्यान से। तो जिस तरह से साफ सफाई करने के लिए चावल बीनने समय एक फैलने वाला जगह होना चाहिए, वही जगह प्रोवाइड करता है जेजुनम। यहां पे इतना घौच पौच हो जाता है, इसलिए इसको इतना स्पेस दे देता है कि भोजन थोड़ा सा दूरी पे हो जाए, थोड़ा दूर दूर हो जाए, ताकि इलियम उसको फाइनल जांच कर सके, क्योंकि इसके बाद अब कोई जांच होने वाला नहीं है। तो फाइनल स्पेस देता है। हाँ, कौन जगह देता है? जेजुनम। हार्मोन निकालता है ड्यूटेनम। फाइनल पाचन, फाइनल पाचन इलियम फाइनल पाचन करता है। समझ में आ गया कि नहीं? कोई बच गया, लास्ट में पाचन कौन करता है? इलियम पाचन करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? छोटी आंत के कितने हिस्से? हाँ 3 हिस्सा। पहला हाँ ड्यूटेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूटेनम, जेजुनम, इलियम। पाचन की क्रिया कहां से प्रारंभ हुई? मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुदा। बताइए पेट का कितना हिस्सा? 3। कौन कौन? कार्डियक, फंडिक, पाइलोरी। छोटी आंत का कितना हिस्सा? ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। छोटी आंत से पाचन के लिए एंजाइम निकलता है या हार्मोन? हार्मोन। पिताशय से पित्त मंगाने के लिए कौन सा हार्मोन? कोलेसिस्टोकाइनिन। और पैंक्रियास से निकालने के लिए सेक्रेटिन। पैंक्रियास से निकालने के लिए सेक्रेटिन। कोई दिक्कत है? पूर्ण पाचक रस कहां से निकलता है? अग्नाशय यानी पैंक्रियास से। पूर्ण पाचक रस में कितने एंजाइम? शॉर्टकट ट्रिक, लेट, LAT, लेट।
लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन, लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन, लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन। वसा का पाचन लाइपेज, स्टार्च का पाचन, प्रोटीन का। सबसे मुश्किल से क्या पचता है? प्रोटीन। भोजन अग्नाशय में, भोजन आमाशय में जब रहता है तो अम्लीय रहता है कि क्षारीय? हाँ अम्लीय। क्या रहता है? अम्ल। जैसे वो छोटी आंत में चला जाता है, भोजन को क्षारीय कौन बनाता है? हाँ पीत। कौन बनाता है? वसा को तोड़ने का भी काम करता है पीत। पीत और लाइपेज दोनों, दोनों वसा। देखिए पीत वसा को तोड़ देता है और लाइपेज वसा को पचा देता है। तो पहले तोड़िएगा तब ना पचेगा, वरना वसा तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तेल की बूंदों को अलग कीजिए ना, सोचा छोटा होकर फिर एक नया बूंद बना लेगा। देखते हैं बहुत मुश्किल से पचता है वसा। घी देखिएगा ना, किसी चीज दाल के ऊपर घी लगा दीजिए, घी गरम दाल में से घी डाल दीजिएगा, देखिएगा बहुत ऊपर तैरने लगेगा। उसको पचाना बहुत टेंशन का काम है। तो उसको तोड़ने का काम कौन करता है? पीत। अब पचाने का काम लाइपेज, पचाने का काम लाइपेज करता है। अब नेक्स्ट क्लास मंडे को, अब आगे का क्लास मंडे को बता देंगे, ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।